नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति का पैसा उनके बैंक खाते में आएंगे। साथ ही किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है। तो वहीं बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। साथ ही बिहार शिक्षक बहाली का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। बीपीएससी आयोग रिजल्ट जारी कर सकती है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसान जरा ध्यान दें। बिहार के कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ गलत तरीके से ले लिया है। वे किसान नहीं है या उनका अपना जमीन नहीं है, या कई लोग ऐसे हैं जिनके पिता के नाम पर जमीन है और बेटे ने भी इसका लाभ ले लिया है। साथ ही पति पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ लेना शुरू कर दिया। तो उनसे अब पैसे की वसूली भी की जा सकती है। और साथ ही बिहार में एनआरआई से लेकर आयकर दाता तक ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा लिया है। और ऐसे किसानों की पहचान हो चुकी है। 347 करोड़ रुपए इनसे वसूले जाएंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पिता और पुत्र के केस में है। तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर किसी किसान के पास खुद की कोई जमीन नहीं है और वह अपने पिता की जमीन पर खेती करता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास खुद की जमीन हो। इसलिए जब तक वे अपने पिता की जमीन को खुद के नाम नहीं करवा लेता है, तब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। और यदि संयुक्त परिवार है तो परिवार का कोई एक ही सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है। अगर परिवार में 2 सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये नियमों के खिलाफ है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उनसे पैसे की वसूली की जा सकती है। एक परिवार में केवल पिता या पुत्र दोनों में किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और साथ ही कई केस में पति और पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ उठाना शुरू कर दिया है, तो उनसे भी पैसे की वसूली की जा सकती है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षक बहाली का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा और इसी महीने सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। जैसे ही शिक्षकों का रिजल्ट आएगा उसके बाद नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। देखिए, अब तक शिक्षक बहाली को लेकर रिजल्ट की घोषणा कर दी जाती। अब तक बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाता, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जहां जितने शिक्षकों के लिए बहाली प्रक्रिया निकाली गई थी उतने शिक्षकों ने आवेदन तक नहीं किया है। कई शिक्षक फेल भी हो गए हैं। सरकार ये चाहती थी कि कम से कम 70% सीटों को भरा जाए, लेकिन 50 से 60% सीट भी नहीं भर रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को पास करवाने के लिए फिर से सरकार बड़ा फैसला लेते हुए कट ऑफ मार्क को कम कर रही है। कट ऑफ मार्क को कम करके ज्यादा से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को पास करवाया जाएगा, ताकि कम से कम एक निश्चित आंकड़ा सरकार को मिल सके। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है कि जितना भी रिजल्ट में विलंब होगा उतने ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी के पास होने की भी संभावना बढ़ती जाएगी। और अब रिजल्ट जारी होने से पहले बीपीएससी की तरफ से नया अपडेट आ गया है। अब ओएमआर सीट डाउनलोड करने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि 16 अक्टूबर तक हर हाल में रिजल्ट जारी करने के लिए बीपीएससी आयोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुर्गा पूजा से पहले इनको स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि बिहार के 1ली से लेकर 12वीं कक्षा तक के करीब 1.5 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं को पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और किशोरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान किया जाएगा। सीधा इनके बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे और आज से ही पैसे भेजे जाने का कार्य शुरू होगा। 12 अक्टूबर से इन छात्र छात्राओं के खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जिन छात्राओं का स्कूल में 75% या उससे ज्यादा उपस्थिति होगा उन्हीं को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां बिहार के बक्सर में हुई बेपटरी। 4 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ रही है और करीब 100 यात्री जख्मी हैं।
देखिए, दिल्ली से असम के कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12506 की कई बोगियां बुधवार की रात करीब 9:30 बजे बिहार के बक्सर में बेपटरी हो गई। इस घटना पर ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कहा है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। बचाव अभियान जारी है। 21 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। अभी बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार इन्हें अब राज्यकर्मी का दर्जा देगी। लेकिन जो नियोजित शिक्षक बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, वो मांग नहीं मानी गई है। सरकार ने इनके लिए एक शर्त रख दी है। देखिए, बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के नए शिक्षक नियमावली तैयार करके विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी बनने के लिए सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समकक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, सरकारी शिक्षक कहलाएंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन देखे क्या होगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन 25,000, 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन 28,000, 9 से 10 तक के 31,000 और 11वीं से 12वीं तक के विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन 32,000 रुपया होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान भत्ता, किराया भत्ता और परिवहन भत्ता भी मिलेगा। और सुनिए, शिक्षा विभाग समकक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक शिक्षकों को 3 मौका देगा। यदि तीनों मौकों में शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो वह सेवा शर्त से बर्खास्त हो जाएंगे। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। आज बिहार के 7 जिलों में हो सकती है बारिश। बिहार में मानसून की विदाई जल्द ही होने वाली है, लेकिन मानसून की विदाई से पहले बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। आज बिहार के 7 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। बाकी मौसम विभाग ने यहां तक कहा है कि बिहार में इस साल जल्द ही ठंड की शुरुआत होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा में बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। सबसे पहले तो आशा कार्यकर्ता, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए है ही इतनी बड़ी गुड न्यूज। देखिए, बिहार के 90,000 से भी अधिक आशा कार्यकर्ताओं के लिए गुड न्यूज है। इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। इनका मानदेय 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। देखिए, आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार 2,000 तो बिहार सरकार 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देती थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 के बदले 2,500 रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पर मिलेगा। आशा कार्यकर्ताओं को बिहार सरकार के द्वारा 2,500 मानदेय देने पर आशा कार्यकर्ता काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपया किया जा रहा है, जो साल में 3 बार 2-2 हजार रुपये करके किसानों को मिलते हैं। लेकिन अब साल में 4 बार 2-2 हजार रुपये करके किसानों को मिलेंगे। हर एक 3 महीने में केंद्र सरकार अब किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि भेजेगी। चुनाव से पहले किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। चुनाव से पहले केंद्र सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे रही है। अब किसानों को 6,000 के बदले 8,000 रुपये मिलेंगे। बिहार में बीपीएससी द्वारा ली गई 1,70,000 शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी होने वाला है। रिजल्ट जारी होने से पहले शिक्षा विभाग का इंटरनल पत्र गलती से वायरल हो गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि ये पत्र बिल्कुल सही है, शिक्षा विभाग की यही तैयारी है, लेकिन कैसे ये पत्र सामने आया इसकी कोई भी पुष्टि अभी नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा विभाग के इस पत्र से स्पष्ट होता है कि शिक्षक बहाली का रिजल्ट आज या कल जारी हो सकता है और शिक्षा विभाग दुर्गा पूजा की छुट्टी से पहले सफल शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी में है।
इस पत्र के अनुसार 15 और 16 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होना है। 17 और 18 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षक के लिए सफल अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होना है। वहीं 19, 20 और 21 अक्टूबर को प्राइमरी का वेरिफिकेशन होना है। पत्र के अनुसार तय तिथियों पर संबंधित जिलों के डीईओ कार्यालय में सुबह 9:30 बजे तक अभ्यर्थी का पहुंचना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि पता नहीं इंटरनल पत्र शिक्षा विभाग का आखिर कैसे वायरल हो गया है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। देखिए, किसानों को केंद्र सरकार बीज खरीदने के लिए या अन्य जरूरी काम के लिए हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि देती है। फिर भी कई किसानों को जरूरत पड़ते हैं पैसे का, तो वे किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने चल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। अब किसान क्रेडिट कार्ड हर एक किसान को दिया जाएगा। वे जब चाहे जितना चाहे लोन ले सकते हैं। और इसके लिए इसी महीने अक्टूबर से ही घर घर केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। घर घर केसीसी अभियान के तहत पीएम किसान डाटाबेस से वैसे किसान खोजे जा रहे हैं जिन्हें अभी तक केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है। बिहार में टोटल 75,66,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, जबकि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों की कुल संख्या 38,81,000 है। यानी 36,85,000 किसान ऐसे हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तो मिलता है, लेकिन उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो इन किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। अब लालू यादव की राजद पार्टी नीतीश कुमार से परेशान हो गई है और नीतीश कुमार से अब ये छुटकारा चाहते हैं। राजद नेता ने तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ राजद नहीं बल्कि बिहार की पूरी जनता अब नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है। देखिए, बक्सर के चौसा में निर्माणाधीन पावर प्लांट के गेट पर अपनी मांगों को लेकर किसान धरना पर बैठे हुए थे। धरना के कारण पावर प्लांट का काम बंद हो गया था और ना तो वर्कर डर से अंदर जा रहे थे और ना ही काम हो रहा था। और इन्हीं किसानों के समर्थन में पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह पहुंचे और इन्होंने अपनी ही सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में हमारी सरकार नहीं बल्कि नीतीश कुमार की सरकार है, जो पिछले 18 साल से है। हम लोग डोली धोने वाले लोग हैं, दूल्हा का डोली ढोने वाले हैं। हमने भी 45 दिन तक ढोया था और हमने इसलिए छोड़ दिया, हमें लगा था कि इस दूल्हे को ज्यादा दिन तक नहीं ढो पाएंगे। राजद नेता ने बड़ा संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार से पूरी राजद पार्टी अब छुटकारा चाहती है। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी भूल गए हैं क्या कि लालू यादव ने किस तरह गुंडा भेजकर नीतीश को पिटवाया था। देखिए, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने जातीय गणना की रिपोर्ट को गलत बताते हुए ये कहा कि लालू यादव के कारण यादवों का आंकड़ा बढ़ाया गया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव को राजनीति का कैंसर भी बताया। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कड़े लफ्जे में जवाब देते हुए कहा कि उसके बाप को हमने इज्जत दिया था, उम्र कम था, फिर लालू यादव ने सम्राट को मंत्री बनाया, उसे कोई सेंस नहीं है, उसके बारे में बात मत कीजिए। फिर क्या था, फिर छिड़ गई सियासी जंग। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि शायद नीतीश कुमार भूल गए हैं कि लालू यादव ने कितना फुटवाया था। गरोर में लालू यादव ने गुंडा भेजकर नीतीश कुमार को पिटवाने का काम किया था। इन्होंने कहा कि जिस समय नीतीश कुमार हाफ पैंट में घूमते थे उस समय मेरे पिता सेना में थे। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि मिलने वाली है और ये 15 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जरा ध्यान दें, 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर तक यदि जो किसान इन कामों को नहीं करेंगे उन्हें नहीं मिलेगा 15वीं किस्त की राशि। पीएम किसान के लाभार्थी किसानों को ई-केवाईसी, लैंड डिटेल्स सीडिंग और बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और ये तीनों काम करने के लिए 15 अक्टूबर 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है।
तो जल्दी से ये काम कर ले, वरना 15वें किस्त की राशि नहीं मिलेगी। अक्टूबर के किसी भी महीने में 15वें किस्त की राशि जारी कर दिया जाएगा। तो जिन किसानों का ई-केवाईसी बाकी है वे जल्दी से ई-केवाईसी कर लें, वरना 15वें किस्त की राशि नहीं मिलेगी। 15 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन 15वें किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी।